दोस्तों, कुछ सवाल बेहद मामूली और बचकाने लगते हैं, लेकिन जब वो सवाल किसी से पूछ दिया जाए तो सर्दी में भी पसीने छुड़ा देता है। जैसे जीन्स में लगा हुआ जिप कभी अपने आप नीचे क्यों नहीं खिसकता? कार के शीशे के साइड में कुछ काले काले डॉट्स क्यों होते हैं? गोल्फ बॉल्स पर छोटे छोटे गड्ढे क्यों होते हैं? कलम के ढक्कन के पीछे सुराख क्यों होता है? लिफ्ट के दरवाजे में एक सुराख क्यों होता है? क्या इनके जवाब आपके पास हैं? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं हम जिससे आपको इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, साथ ही आमतौर से दिखने वाले छोटे मोटे चीजों में छिपे रहस्यों से भी पर्दा उठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 20। अगर कभी आपने इस ओर ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि आमतौर से पैंट या कुछ कपड़ों में उपयोग किया जाने वाला जिप अपने आप खुलकर नीचे नहीं आता है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि हर जिप में एक हिडन लॉक लगा हुआ होता है। जैसे ही आप जिप के हैंडल को ऊपर की ओर करते हैं वो लॉक फ्री हो जाता है, जिससे आप जिप को खोल या बंद कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही उस हैंडल को नीचे की ओर कर देते हैं जिप लॉक हो जाता है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए लॉक अपने आप नहीं खुलता। यही लॉक जब खराब हो जाता है तो जिप अपने आप खिसक कर नीचे आकर खुल जाती है, या अगर जिपर ऊपर ही रह गया तो वो भी जिप अपने आप खुल सकती है। नंबर 19। आपने घरों की छत से या सीढ़ियों पर ग्लास लगा हुआ जरूर देखा होगा। अक्सर लोगों को लगता है कि ये ग्लास खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में खूबसूरती से ज्यादा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लगाए जाते हैं। अगर दुर्भाग्य से जब कभी घर में आग लग जाती है तो एक ग्लास आग और धुएं को ज्यादा फैलने से रोकता है, साथ ही फंसे हुए लोगों को रास्ते को ठीक ढंग से समझने में मदद करता है। यही वजह है कि अक्सर बड़े बड़े घरों में सीढ़ियों तथा छतों पर इन ग्लास का उपयोग किया जाता है। नंबर 18। मॉडर्न टॉयलेट में आपने देखा होगा कि नीचे से काफी ज्यादा स्पेस दिया होता है। इतनी ज्यादा स्पेस देने की वजह यह बताई जाती है कि अगर कोई व्यक्ति उस टॉयलेट में है तो बाहर खड़ा आदमी नीचे मौजूद बड़े स्पेस से आसानी से देख सकता है कि अंदर कोई है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दरअसल इतनी ज्यादा स्पेस देने की वजह यह है कि अंदर मौजूद आदमी को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस ना हो और उसे लगता रहे कि कोई देख न ले। इस चक्कर में वो जल्दी से काम खत्म करके बाहर निकल जाए। देने वालों ने भले ही ये लॉजिक दे दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये लॉजिक बहुत दमदार नहीं लगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नंबर 17। सड़कों पर बड़े बड़े खंभों के सहारे लगे बल्ब तो आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन कुछ जगहों पर आपको सड़क किनारे बिना बल्ब वाले खंभे भी नजर आएंगे। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आखिर ये सड़क किनारे बेवजह इन खंभों को क्यों लगाया गया है? दरअसल ये खंभे नहीं होते बल्कि एक पाइप होता है जो कि उस खंभे के ठीक नीचे से बह रहे सीवर लाइन से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि सीवर लाइन में बहुत सारी गंदगी होती है, इस कारण वहाँ लगातार गैस बनता रहता है। इन गैस को वहां से निकालते रहने के लिए ये पाइप जगह जगह लगाए जाते हैं। नंबर 16। आमतौर से ब्रांडेड जैकेट्स के पॉकेट में जिप के अलावा अंदर की ओर से भी एक हुक लगा हुआ होता है। आमतौर से लोगों को लगता है कि जैकेट महंगा है, शायद इसलिए इसे फैशनेबल बनाने के लिए हुक दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हुक इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई आदमी अपने पॉकेट में चाबी रखता है तो वो उसे उस हुक में लगा कर रखे, ताकि कोई दूसरा सामान निकालते या रखते समय चाबी पॉकेट से ना गिरे। नंबर 15। कई लोगों के दिमाग में आता है कि कुछ किताबों के आखिर के कुछ पन्ने खाली क्यों होते हैं। दरअसल इसकी कोई खास वजह नहीं है। किताबों में उपयोग किए जाने वाले कागज को ऑटोमेटिक मशीन में से सेट किया जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आखिर में लिखी हुई बातों को छापने के लिए सिर्फ 3 पन्नों की जरूरत है तो सिर्फ 3 पन्ने नहीं कटेंगे, बल्कि मशीन कम से कम 4 पन्ने एक साथ काटता है। इसलिए किताब छापने वाली कंपनियां 3 पेज की बजाय 4 पेज ही काटकर किताब को छाप देती है। यही वजह है कि कुछ किताबों के अंत में पन्ने खाली रहते हैं। नंबर 14। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि वाइन की बोतलों में आमतौर से बोतलों में इस्तेमाल होने वाले ढक्कनों की बजाय खास किस्म का कॉर्क लगा हुआ होता है। इसकी वजह यह होती है कि ये कॉर्क इस तरीके से बनाया जाता है कि कुछ मात्रा में हवा बोतल के अंदर बाहर होती रहती है। इससे वाइन का मजा और ज्यादा बढ़ता है। इसलिए ही कंपनियां वाइन को और मजेदार बनाने के लिए स्क्रू कैप की बजाय कॉर्क का इस्तेमाल करती हैं। नंबर 13। इस तरह के डोर लॉक अब कम इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन पुराने घरों में आपने इसे जरूर देखा होगा। इस तरह के लॉक के साथ कुछ बटन बने हुए होते हैं। दरअसल ये बटन हिडन लॉक की तरह काम करते हैं। जब इनमें से कोई एक बटन को दबाकर लॉक के हैंडल को घुमा दिया जाता है तो डोर लॉक पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। अब इसे खोलने के लिए जब तक चाबी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ये लॉक नहीं खुलता। नंबर 12। आपने अगर गोल्फ बॉल ध्यान से देखा होगा तो गोल्फ बॉल में अक्सर गड्ढे बने हुए होते हैं, लेकिन शुरुआती समय में गोल्फ बॉल में किसी तरीके का गड्ढा नहीं होता था। गलती से जब एक बार पुराने गड्ढे वाले बॉल का इस्तेमाल खेल में किया गया तो पता चला कि गड्ढे वाला बॉल प्लेन बॉल के मुकाबले काफी दूर जाता है। जांच में पता चला कि इसके पीछे की वजह यह है कि प्लेन बॉल हवा में ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिससे उसकी गति कम हो जाती है, लेकिन बॉल पर गड्ढे होने की वजह से हवा का दबाव ऐसे बॉल पर कम पड़ता है तो ये ज्यादा दूर जाती है। इसलिए ही गोल्फ बॉल में गड्ढे बनाने लगे हैं। नंबर 11। वाइन्स की बोतलें नीचे से अंदर की ओर कुछ ज्यादा ही धसी हुई होती है। इसकी वजह यह है कि वाइन की बोतलें कुछ ज्यादा ही लंबी होती है, जिससे सही ढंग से खड़े रखने के लिए ये गड्ढे मददगार साबित होते हैं।
इसके अलावा अंदर की ओर ज्यादा धसे होने की वजह से बोतल के तल में ज्यादा वाइन नहीं जमा होती है। नंबर 10, अक्सर कारों में लगे हुए विंडशील्ड के चारों ओर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं। लोगों को लगता है कि ये डॉट्स गाड़ी को खूबसूरती देने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। दरअसल ये ब्लैक डॉट्स सूर्य से निकलने वाली खतरनाक यूवी रेस को सीधे शीशे तक पहुंचने से रोकने के लिए बनाए जाते हैं। साथ ही तेज धूप से भी शीशे को बचाए रखने के लिए ये ब्लैक डॉट्स बनाए जाते हैं। अगर ये ब्लैक डॉट्स नहीं होंगे तो विंडशील्ड जल्दी खराब होने लगेंगे। नंबर 9, लॉलीपॉप खाने के बाद अक्सर बच्चे लॉलीपॉप में लगे पाइप से सीटी बजाने लगते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉलीपॉप में लगे पाइप में जो थोड़ी सी जगह होती है वो सीटी बजाने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए होती है। दरअसल ये छोटा सुराग इसलिए बनाया जाता है ताकि लॉलीपॉप में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ मटेरियल्स यहाँ आकर जम जाएं, जिससे कि लॉलीपॉप बेहतर तरीके से पाइप से चिपक कर गिरे ना। नंबर 8, जो अमेरिका गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि अक्सर सड़क किनारे एक खास किस्म का बटन लगा हुआ होता है। इसे क्रॉस वॉक असिस्टेंस कहा जाता है। दरअसल ये ऐसे लोगों को सड़क पार करने में मदद करने के लिए लगाया जाता है जो कि ना तो देख पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। नंबर 7, अमेरिका में रोड की नंबरिंग इस तरीके से की गई है कि आप रोड का नंबर देखकर समझ जाएंगे कि रोड किस तरफ जा रही है। उदाहरण के तौर पर अगर 11 नंबर का रोड है तो ये पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी। ऑड नंबर वाला रोड उत्तर से दक्षिण दिशा में जाता है। 3 डिजिट वाला रोड किसी भी शहर के बीचों बीच ना जाकर पूरे शहर के चारों ओर किनारों से गुजरती है। नंबर 6, कलम के ढक्कन में अक्सर ऊपर की ओर से एक सुराख बना हुआ होता है। कईयों के जहन में ये सवाल आता है कि ये सुराख क्यों होता है। दरअसल ये छोटा सा सुराख बेहद जरूरी है। इसे बनाने की वजह यह है कि अगर गलती से कोई बच्चा इस ढक्कन को निगल ले और अगर ढक्कन गले में फंस जाए तो उस छोटे से सुराख की मदद से बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहे। एक सुराख कलम पर भी बनाया जाता है। कलम पर सुराख कलम के अंदर एयर प्रेशर कम करने के लिए बनाया जाता है ताकि कलम का इंक बहकर बाहर ना आ जाए। नंबर 5, कुछ आइसक्रीम में आपने देखा होगा कि एस्ट्रो चम्मच की तरह होते हैं। कईयों के दिमाग में सवाल आता है कि ये एस्ट्रो सिंपल पाइप ना होकर एक चम्मच क्यों है। दरअसल ये चम्मच उस आइसक्रीम में मौजूद सभी चीजों को एक साथ मिलाने के लिए होता है। इस एस्ट्रो में ऊपर की ओर एक हुक भी बना हुआ होता है जिसे एक मशीन में फंसाकर आइसक्रीम में मौजूद सभी चीजों को एक साथ मिलाया जाता है। नंबर 4, आपने चिप्स के पैकेट के नीचे अलग अलग रंगों के डॉट देखे होंगे। ये डॉट्स क्यों होते हैं इस बारे में शायद ही लोगों को मालूम होगा। दरअसल ये डॉट्स ये बताते हैं कि फैक्ट्री में मौजूद सभी इंक ठीक ढंग से काम कर रही हैं। इससे कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये कंपनियां अपने पैकेट की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए करती हैं। नंबर 3, अक्सर माइक्रोवेव में कुछ बनाते समय माइक्रोवेव का अलार्म लेकिन इस अलार्म को एक ट्रिक के सहारे बंद कर सकते हैं। हर माइक्रोवेव में एक सिस्टम होता है कि अगर आप माइक्रोवेव के किसी एक नंबर को कुछ सेकंड के लिए दबा कर रखेंगे तो माइक्रोवेव के अलार्म ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। नंबर 2, लिफ्ट्स में अक्सर एक छोटा सा सुराख होता है। कुछ लोगों को लगता है ये सुराख लिफ्ट के अंदर हवा जाने के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये एक की होल होता है जो कि एक लॉक से मिलता है। अगर दुर्भाग्य से कहीं लिफ्ट खराब हो जाती है तो उस होल में चाबी डालकर लिफ्ट के दरवाजे को खोला जाता है। नंबर 1, कुछ कलम के ठीक नीचे छोटी छोटी लाइनें देखने को मिलती हैं। आमतौर से लगता है कि ये लाइन खूबसूरती के लिए है, लेकिन ये वास्तव में एक कलम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस लाइन को पेन फिन्स कहा जाता है। ये महज लाइनिंग ही नहीं होती, बल्कि इसमें बेहद पतले सुराख बने होते हैं जिनमें इंक जमा होती है। जब आप तेजी से या एक लगातार लिखते हैं तो ये फिन्स ही पेन को लिखने के लिए तेजी से इंक देता है। इसके अलावा यह फिन्स एयर प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, जिस कारण इंक बहकर बाहर नहीं निकलती। क्या ये सारी बातें आपको पता थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। अब तक अगर आपने हमारे चैनल अनसुनी कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको यूं ही रोचक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।